लेंचो अपने खेत में खड़ा है। उसकी निगाहें अपनी फसल पर टिकी हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट बट लेंचो इज होपिंग फॉर अ गुड रेन। निर्दयी आकाश के नीचे लेंचो विनाश के उतरने का गवाह है, क्योंकि ओले उसके खेत को तबाही के दृश्य में बदल देते हैं। लगातार गिरते ओले मिनटों में उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे लेंचो निराशा में डूब जाता है। लेंको बर्बाद हुए खेत में निराश खा है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो का पत्र पढ़ा। उसके विश्वास की गहराई से प्रेरित होकर वे उसकी मदद करने और अपने संसाधनों को जमा करने का संकल्प लेते हैं। धन इकट्ठा किया जाता है और लेंचो को भेजा जाता है। लेंको खेत में खड़ा है, पत्र और पैसे को पकड़े हुए। उसके भीतर गुस्से का तूफान उमड़ रहा है। वह पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर शिकन गहरी होती जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि राशि उसकी याचना से कम है। लेंचो भगवान को एक और पत्र लिखना शुरू करता है। मैंने जितना धन मांगा था उसमें से कुछ गायब है। कृपया बाकी भेज दें, लेकिन इसे डाकघर के माध्यम से न भेजें, क्योंकि कर्मचारी चोर हैं। प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग ऊंची खई है, जो दुनिया के हर कोने से आए चेहरों के समुद्र से घिरी हुई है। अफ्रीकी आकाश के नीचे एकता और विविधता की एक नई सुबह का जश्न मनाते हुए कई आवाजें एक साथ उठती हैं। नेल्सन मंडेला, अब राष्ट्रपति, अपने कार्यालय में बैठे हुए जश्न मनाती भीड़ को देख रहे हैं। उसका चेहरा गर्व और गहरी कृतज्ञता का एक गहरा मिश्रण दर्शाता है। अतीत के संघर्षों और बलिदानों की यादें उसके मन में उमड़ आती हैं। रॉबिन द्वीप पर नेल्सन मंडेला और अन्य कैदी निर्दयी धूप में चट्टानों को तोड़ने के अमानवीय श्रम को सहते हैं। जेल की क्रूर परिस्थितियों के बावजूद मंडेला की भावना विद्रोही बनी हुई है, जो उनके साथी कैदियों के लिए आशा की किरण है। नेल्सन मंडेला और उनके साथी अभियुक्तों के रूप में अदालत कक्ष तनाव से भरा हुआ है। धूप धूल के कणों को रोशन करती है, जबकि बेपरवाह गार्ड उन पर नजर रखते हैं। नेल्सन मंडेला चिल्लाते हैं, मैं रंगभेद की निंदा करता हूं, मैं समानता और न्याय की मांग करता हूं। नेल्सन मंडेला शान से खड़े हैं। उनकी आवाज प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग्स में गूंज रही है, क्योंकि उनके सामने चेहरों का एक सागर इकट्ठा होता है, जो सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। आज हम अपने अतीत की पवित्र भूमि पर खड़े हैं, लेकिन हम अपने भविष्य के असीम वादे की ओर देखते हैं। वे घोषणा करते हैं, आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित करते हुए, आइए हम क्षमा को अपनाएं, हम सुलह के रास्ते पर चलें और हम एक साथ एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। भीड़ में एकता की सामूहिक भावना उमड़ पड़ती है, जो उन्हें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। मैं, मैडम लॉजल, एक साधारण क्लर्क की पत्नी, हमेशा एक शानदार जिंदगी का सपना देखती थी। मेरे पति ने एक दिन एक बड़ी पार्टी का निमंत्रण लाया, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी अमीर सहेली मैडम फॉरेस्टियर से एक खूबसूरत हीरे का हार उधार लिया। पार्टी में मैं सबकी नजरों का केंद्र बन गई, लेकिन लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि हार खो गया है। हमने वही हार खरीदने के लिए 10 साल तक कठिन मेहनत की, गरीबी में जीते रहे। जब मैं अपनी सहेली से मिली और सच्चाई बताई, तो उसने मुझे बताया कि वो हार नकली था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। उस पल मैंने समझा कि असली मूल्य हमारी मेहनत और संघर्ष में है, न कि बाहरी दिखावे में।